हाय गाइस, अभी ना टाइम बज रहा है रात का 1 करेक्ट 1 और मेरे मम्मी पापा सो चुके हैं। मेरी बहन फ़ोन देख रही है और डेट बता दूँ, आज है 3 सॉरी हाँ टेक्निकली 3 ही है, 3 मई। रिमेंबर समथिंग नीट या आँखों के नीचे का गड्ढा दिख रहा है तुम्हें? नहीं, एक्चुअली आँखों के नीचे गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में थोड़ी सी आँखें बची हैं बस। देखो, मैं पूरा फुल फ्रैंक होकर बता रही हूँ। और मैं ये बता क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर चुल मच रही थी कि भाई किसी के आगे अंदर नहीं, किसी के आगे मैं बस मतलब मेरे इनर थॉट्स को निकाल के फेंक दूँ ताकि मैं थोड़ा हल्का फील करूँ। राइट, अब मेरे पास कोई है नहीं ये सब बकने को या फिर सुनने को, किसी के पास टाइम नहीं है मेरी ये ब्ला 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 सुनने को। सो हियर आई एम। पहले बात, नीट मैं कल दे रही हूँ। एडमिट कार्ड रेडी, डॉक्यूमेंट्स रेडी, सब कुछ रेडी। मैं खुद भी रेडी, मतलब मैंने मेरी चूड़ी उतार दी है, कलाई बांधी थी मैंने उसे उतार दी है, पायल तक उतार के रख दिया आज से ही। क्यों? क्योंकि एट एनी चांस अगर मैं कल भूल गई तो, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें रेगुलरली पहनती हूँ। सो वाई टेक रिस्क। मतलब मेरी एक बात तो सुनो, ये जो एनटीए ने ड्रेस कोड बना रखा है, मतलब क्यों? वो क्या चाहता है एनटीए कि बच्चों के लाइफ से उनकी सारी कलर्स छीन ले? हाँ, जस्ट फॉर 1 डे, बट फिर भी मतलब तुमने ज़रा वो ड्रेस कोड नोटिस करा है? क्या है उसमें? मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन किस खुशी में भाई? मतलब वो जो ड्रेस कोड है ना, जो यूट्यूब पे सारे वीडियोस आ रहे हैं या फिर जो एडमिट कार्ड के पीछे लिखा है, उससे पढ़ के उससे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब एग्ज़ाम देने नहीं जा रही हो तुम, आतंकवादी हो तुम, पुलिस में सरेंडर करने जा रहे हो। सीरियसली ऐसा ड्रेस कोड बना रखा है, ऐसा लग रहा है किसी के मैयत में जा रहे हो। ऑर्नामेंट्स मत पहनो, बाल को मतलब वो स्क्रंची वगैरह नहीं, वो एकदम सिंपल रबर बैंड आ जाए, मतलब सिंपल रबर बैंड आते हैं ना जिसमें बाल अच्छे से लगते भी नहीं हैं, उन्हें बांध के आओ। जीन्स मत पहनना, कलर वाले शर्ट्स मत पहनना, ये कलर वाले शर्ट्स मत पहनना, फुल स्लीव्स नहीं, हाफ स्लीव्स नहीं, 1/3 स्लीव्स नहीं, और क्या, हाँ जिप वाले पैंट्स नहीं पहनना, ज़्यादा पॉकेट वाले पैंट्स नहीं पहनना। मतलब तुम सोचो, मैं 3 दिन लगा के सिर्फ मेरी मतलब ड्रेस ढूंढ रही हूँ कि मुझे पहनना क्या है भाई, एग्जाम तो दे दूंगी, पहन के क्या जाऊँगी? ये मत पहनना, वो मत पहनना, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें कुछ मेटल लगा वो मत पहनना, जिसमें कुछ प्रिंटेड हो वो मत पहनना। भाई धोती पहन के जाए हम? मेरे पास वो जो पेस्टल कलर लेस प्रिंटेड वाले 3 शर्ट्स हैं, ये 3 होता है, गिनती के 3 शर्ट्स हैं। वैसे ये भी है पर ये थोड़ा ना पहन के जाऊँगी। पैंट एक ही है गिनती का मेरे पास, वाइट कलर का, बाकी सारे जीन्स है, नॉट अलाउडेड। ब्लैक पैंट्स नॉट अलाउडेड, डार्क ब्लू पैंट्स नॉट अलाउडेड, और मल्टीपल पॉकेट्स वाले भी नॉट अलाउडेड। और हाँ, क्या बता, एक वाइट पैंट है उसमें भी प्रिंटेड है, वो कुछ फूल पत्ते बने हुए हैं, पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं। ओके ओके, अब मैं ये बताती हूँ कि मेरा प्रिपरेशन क्या हो रखा है। इस वीडियो को तुम मतलब देख के कोई फ़ायदा तो है नहीं, बस स्टिल देखो यार, थोड़ा तो मौज करो ज़िंदगी में, किसी की बक सुनो, खुद भी बको। तो प्रिपरेशन बोलूँ तो मेरी एकदम कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने प्रिपरेशन की ही नहीं है। मतलब तुम सोचो, एक बंदी जो कि रेगुलर स्कूल में है, मतलब थी क्या, स्कूल स्कूल गया, ओके, तो जो रेगुलर स्कूल में थी, जिसका अप्रैल के महीने से प्रैक्टिकल शुरू हो चुका था, अप्रैल के महीने से दिसंबर तक प्रैक्टिकल्स चले हैं हमारे। प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड लिखने में मौत आती थी भाई। मैं बता रही हूँ, मैं जो ये 11th 12th 2 साल है, मैं सिर्फ खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, प्रैक्टिकल्स लिखती हूँ, दैट्स इट। हाँ, क्लासेस में करती हूँ, वो भी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा पूरा का पूरा 11th का तो आधा अधूरा बैकलॉग में था, 12th का पूरा ही एकदम, केमिस्ट्री फिजिकल को छोड़ के मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाथ तक नहीं लगाया ना, बिल्कुल नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने बोर्ड्स कैसे दिया है, सल्यूट टू वन शॉट्स। अब मैं वन शॉट से एग्जाम के 2 दिन पहले कितना ही कर ली होंगी, दैट्स इट। उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा बोर्ड्स कितना अच्छा गया होगा। आज ही 10th का रिजल्ट आया है हमारे उड़ीसा बोर्ड का। अब मैं नीट जाए भाड़ में, मुझे अपनी 12th की रिजल्ट की टेंशन हो रही है। ऐसा मन कर रहा है, मतलब ऐसे डोरेमोन को बुलाऊं, उसकी एनीवे डोर निकालूं, ऐसे चुटकी मारो, हिमालय पहुंच जाओ, बस। मैं तपस्या भी नहीं करने वाली, मैं बर्फ में ऐसे गड्ढा खोद के खुद को अंदर डाल के फिर ऊपर से ढक लूंगी, दैट्स इट। नीट प्रिपरेशन के नाम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 12th का बायो पढ़ा है। मैं 11th का सब कुछ मतलब पढ़ा तो मैं 2 साल, मतलब इन दोनों सालों में सिर्फ बायो ही है जिसका सिलेबस मेरा फुल कंप्लीटेड हुआ है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के तुम मेरे नोट्स भी देखोगे ना, तो मेरा शकल ऐसा बन जाएगा, लाइक दिस इज नोट्स। इसका शुरू कहाँ से है और एंड कहाँ से है बताइए ज़रा। मैंने कैसा लिखा है पता है? लेक्चर 1 2 पेज, लेक्चर 2 ब्लैंक, लेक्चर 5 2 पेज, लेक्चर
ऐसे कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा है कि कभी कभी सिर्फ लेक्चर्स लगा लेती थी, कभी कभी लेक्चर के बीच में सो जाती थी कभी कभी नोट्स बनाती थी, कभी नहीं बनाती थी। पता नहीं किस खुशी में इतनी बर्बादी मचा रखी है मैंने। किसी का 10th के बाद अगर कम मार्क्स आते हैं तो 12th में वो अपग्रेड करता है, मैं डाउनफॉल कर रही हूँ एकदम। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के नाम में बायो ही पढ़ा है, वो भी 11th का मैं ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा इतू सा थोड़ा थोड़ा याद है। सिर्फ 12th का बायो पढ़ के मैं जा रही हूँ देने नीट 720 नंबर वाला पेपर। भाई जूता होता है क्या घर के अंदर में खुद को मार हाँ, मैं सिर्फ कंपटीशन बढ़ा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी बता रखा है मेरे शॉर्ट्स में कि मैं उनमें से हूँ जो भीड़ बढ़ाते हैं। मैं वो एस्पिरेंट वाली फील आई नहीं है मुझ में अब तक। मैं कभी अब तक खुद को नीट एस्पिरेंट बोली ही नहीं हूँ, सच्ची में नहीं बोली हूँ, मेरी कसम। मैंने कभी नहीं बोला कि आई एम अ नीट एस्पिरेंट। भाई एस्पिरेंट जैसा फील आना चाहिए। नो नेवर। मेरे पापा वो दही चीनी होता है ना, अभी से रेडी करके रखा हुआ है फ्रिज में, ताकि कल जस्ट रेडी हो, लाइक ऐसे क्या जल्दबाजी में बनाना ना पड़े। ऑलरेडी बना के उसे फ्रिज में डाल रखा है, कल सीधा। मैं अंदर से सोच रही हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में पैसे वेस्ट कर रहे हो। दही चीनी खा के क्या ही होगा जब जब बेटी ने कुछ प्रिपेयर ही नहीं कर रहा है। मतलब तुम ही बताओ, बायो में आता है 360 मार्क्स, वो भी 11 12th मिला के। मैंने क्या पढ़ा है, सिर्फ 12th। 11th का मुझे आधा अधूरा याद नहीं है, और ऊपर से ये नीट का पेपर है। तुम्हें सिर्फ मतलब तुम्हें 2 सालों का याद होता है, फिर भी तुम्हारा फुल मार्क्स नहीं आता, और मैंने तो सिर्फ बायो पढ़ा है। तो मेरा कंपटीशन 720 में से है ही नहीं, मैं 360 में से कंपटीशन कर रही हूँ। अब बस भगवान की दया से और मेरी परफॉर्मेंस और मेरी ब्रेन की फंक्शन, क्योंकि मैं तो कर्ण हूँ भाई, सूर्यपुत्र पुत्री कर्णिका करनी, जो भी बोलो वो हूँ मैं। ऐसा कोई सिंगल एग्जाम नहीं गया होगा जिसके बीच में मैं आंसर नहीं भूली होंगी, स्पेशली मैथ। तभी मुझे मैथ से नफरत है। मतलब पहले नहीं था पर अब हो चुका है बिल्कुल। मतलब मैं एग्ज़ाम के पहले वाले दिन, वो तो एग्ज़ाम के पहले तो दूर की बात है, एग्ज़ाम वाले दिन ही सुबह सेम चीज़ पढ़ के गई होंगी। फिर एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा होता है कि मैं आधा आंसर लिख चुकी हूँ, बाकी आधा मुझे याद ही नहीं आ रहा, या तो मैंने किसी स्टेप में गड़बड़ी कर दी। अब एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं एकदम फिर से एक मतलब उसे काटो फिर से करो। एक तो एक बार गलत हो जाए ना, मेरा फिर पूरा ही भूल जाती हूँ मैं उसे आधा ही छोड़ के आ जाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं क्या करूँ, मैंने आज तक कभी किसी का कसम नहीं खाया। पता है, मैं खुद की कसम खा के कह रही हूँ, इस बार जो बोर्ड्स का मैंने एग्जाम दिया है ना, मैथ में आधे क्वेश्चंस के आंसर मैं सिर्फ गिवन लिख के आई हूँ। सिर्फ गिवन, तीन चार लाइन सिर्फ लिख के आई हूँ कि गिवन ये ऐसे। बाकी आंसर वो एग्जामिनर करेगा मेरे कॉपी में। तो कल मैं जा रही हूँ नीट देने। हाँ, और एक बात तो मैं बताना भूल गई भाई, मैं सिर्फ नीट नहीं दे रही, मैं अल्ट्रा लेवल बच्ची हूँ। हाँ एकदम, मतलब वैसे तो मैं ही खराब हो रखी हूँ। मतलब लाइक मेरे मम्मी पापा दे डिजर्व अ चाइल्ड लाइक इस लेवल का, और मैं हूँ भाई इस लेवल का। दे डोंट डिजर्व मी एक्चुअली। जितना उन्होंने उम्मीद एक्सपेक्टेशन, वैसे दोनों सेम चीज़ होती है उम्मीद और एक्सपेक्टेशन, पर जितना उन्होंने सोच रखा है ना, उस लेवल की मैं बंदी हूँ नहीं। मेरे पापा ने कहा तू सिर्फ एक एंट्रेंस क्यों देगी, तू तू प्रो लेवल की बच्ची है भाई, तू एक एंट्रेंस नहीं दे रही, तू 4-5 एंट्रेंस में फॉर्म फिल कर, पैसे बहुत है मेरे पास। पापा सुनने ले भाई, दूसरे रूम में सो रहे हैं। मैंने मल्टीपल एग्जाम के मतलब एंट्रेंस के फॉर्म्स भरे हैं रैंडमली डेट से। मेरा भी 3 में ये रहा नीट, 4 मई को भी एक एग्ज़ाम है, 6 मई को भी एक एग्ज़ाम है, 5 को गैप क्यों दिया मुझे पता नहीं चल रहा। बाकी कुछ एग्ज़ाम जून में है। अब उन एग्ज़ाम्स के मैं नेम नहीं बता रही, क्यों नहीं बता रही, बस नहीं बता रही भाई। मैं नहीं चाहती कोई मुझे बार बार पूछे है उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, एग्ज़ाम कैसा गया। मैं बोलना भी नहीं चाहती। मेरा जब किसी में अच्छा रिजल्ट होगा मैं खुद से बोल दूँगी गाइस, यू डोंट हैव टू वेट। बहुत मतलब कुछ बहुत सारे ऑडियंस है नहीं मेरे, गिनती के 76 सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ तो क्या बता रही थी मैं। हाँ तो मैं कल जाऊँगी नीट सेंटर में। अब देखो बच्चों का बच्चे ये सोचते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि 3 घंटा सिर्फ है, 180 क्वेश्चंस कैसे करूँगी, टाइम मैनेज नहीं होगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे करूँगी, केमिस्ट्री कैसे करूँगी, ब्ला 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 ब्ला। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मुझे अटेंड तो सिर्फ बायो का करना है, टाइम है 3 घंटा। ज़्यादा से ज़्यादा बायो में कितनी घंटा लगा के करूँगी, 2 घंटे मान लो, बाकी 1 घंटा मैं करूँगी क्या, सो जाऊँ क्या, मैं ये सोच रही हूँ। सीरियसली मैं आज ये सोच रही हूँ, इतनी गंदी हालत में हूँ मैं। तो देखो शौक देख रहे हो मेरे पापा की। मेरे पापा बोल रहे तू एक एंट्रेंस क्यों देगी, तू मल्टीपल एंट्रेंस दे। पता नहीं ये वीडियो कौन कौन देखेगा, क्या क्या मजाक बना रहे हैं मेरे भाई। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भर रखे हैं, फॉर्म सब दूंगी, बस बाकी तुम समझ लो किस तरीके का, मतलब
एक भी बात मैं झूठ नहीं बोल रही इसमें का। अगर कोई कमेंट में बता दे यार झूठ मत बोलो, तुम छिप छिप के पढ़ाई करती हो। देखो मैं स्टडी चैनल ही खोली हूँ, तो मैं जब पढ़ती हूँ ना उतनी ही टाइम का वीडियो मैं इसमें डालती हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं घर पे हर टाइम पढ़ते हुए पाई जाती हूँ। अगर ऐसा होता तो अब तक मेरी मम्मी मुझे मतलब शायद अपने कंधे में बिठा के घुमा रही होती। ज़्यादा नहीं हो गया ये? मैं अपने घर पे कभी सोए हुए, कभी फ़ोन चलाते हुए, कभी मेरे दोस्त से बात करते हुए मिलूंगी। पढ़ते टाइम मैं पहले मिला करती थी, पर अब पता नहीं क्या हो गया। खास करके जो मतलब एग्ज़ाम के बाद, वो क्या है ना, बचपन से एक आदत सी हो गई है कि एग्ज़ाम ख़त्म बस 2 महीने अभी मस्ती करो। तो वो आदत अभी भारी पड़ गई है मुझ पे। मतलब इतना टाइम था मेरे पास कि मैं इससे थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकती थी नीट में। मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने जैसा टाइम था मेरे पास। लाइक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 13 मार्च को। बहुत टाइम था मेरे पास, पर समय की कदर वो क्या होता है। मतलब देखो इतना टाइम था, और ये मैं कहाँ गई, वेकेशन, एक से ज़्यादा मतलब 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए बच्चों के साथ खेल रही थी मैं। छुपन छुपाई, आँख में चोली, वो जो आँखों में पट्टी बांध के खेलते हैं ना, हाँ मज़े करके आई हूँ भाई। देखो ज़िंदगी है एक। अब तुम्हें ये तो पता नहीं कि तुम नेक्स्ट, पहले तो मैं ये फ़ोन पकड़ूँ, हाँ तुम्हें ये पता तो नहीं है कि तुम अगले जन्म में क्या बनने वाले हो। क्या पता तुम मेंढक बन जाओ, जैसे कि मैं बहुत, क्या पता तुम कॉकरोच बन जाओ, क्या पता तुम छिपकली बन जाओ। हु नोज। एक ही लाइफ मिली है भाई, एंजॉय करो। ऊपर से आजकल का वो जो कुछ ट्रेंड बोलो या फिर पता नहीं जो भी चल रहा है, 2026 में दुनिया खत्म है, लेट मी बी 20, उसके बाद दुनिया खत्म करना भाई, जीने दो। बचपन से सुनती आ रही हूँ भाई, पढ़ ले 10th के बाद मजे करियो। बहुत मजे मिल रहे हैं 10th के बाद, इतने मजे मिल रहे हैं कि वापस बचपन में लौटने का मन कर रहा है। बहुत ज़्यादा मजे मिल गए भाई, कुछ ज़्यादा। मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या करूँ। मतलब देखो मेरे पापा ने क्या बोला था पता है, सुबह से बोल रखे हैं मुझे कि रात के 10 बजे तक सो जाइयो, और यहाँ मैं 1:30 बज रहे हैं, मैं अभी इधर बैठी हूँ। और कुछ बोलना था मुझे, मैं भूल रही हूँ। हाँ, मेरी यूट्यूब फीड में पता है अभी क्या आ रहा है। मैं वैसे अभी तो मैं पढ़ रही थी क्योंकि बाकी सब टेम्पररी है, पर एग्ज़ाम से पहली रात भर जागना पढ़ना इज़ परमानेंट इन माई केस, बचपन से। तो मैं अभी पढ़ रही थी, मेरे नोट्स वगैरह कुछ ऐसे बस ऐसे पेज पलट रही थी, तो मेरी यूट्यूब में क्या वीडियो आ रहा है पता है, तुक्का स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी, मस्ट वॉच बिफोर नीट 2026, गेट 600+ मार्क्स इन 1 नाइट बिफोर एग्जाम। इतना गंदा सिचुएशन हो चुका है मेरा, देख रहे हो। और वो तो फीड में आ रहे हैं, वो तो सही बात है, मैं देख रही हूँ भाई, मैं उस वीडियो को देख भी रही हूँ। मैंने 3 वीडियो देख ली तुक्के स्ट्रैटेजी के। हाय राम, उतना भी काफ़ी नहीं था ये। एक तो तुम सोचो कि क्या कर रही हूँ, मैं गंदी दिख रही हूँ मैं अपने फ़ोन में। हाँ तो तुक्का स्ट्रैटेजी तो देख ही लिया, उसके बाद एक नीट नॉट नीस, एक नीट एस्पिरेंट की फ्रस्ट्रेशन सुन के आई हूँ मैं यूट्यूब पे। वो बंदा साइको बन चुका है बेचारा, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। पगला गया है वो, यूट्यूब पे पगला गया है। क्या कुछ तो नाम था, मैं भूल गई, जो भी है। नींद नहीं आ रही गाइस, इसलिए मैं बक कर रही हूँ इधर। अब इस वीडियो को मैं 2x में डालूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से जिस स्पीड में बक रही हूँ उतना टाइम है नहीं किसके पास सुनने को। कुछ और बोलना है क्या? सोच आरू सोच। देखो हाँ, एक चीज़ मैंने फाइनल कर रखी है, ये जो नीट है मैं ये ट्रायल दे रही हूँ, ठीक है। इतना तो मैं खुद को मना के रखी हूँ शुरू से ही, जब से मैंने 11th में एडमिशन लिया है तब से, क्योंकि इतना तो मुझे पता था, क्योंकि मैंने नीट वाला बैच ही ले रखा था PW का। तो नीट तो देना ही था इस साल, ये तो मुझे पता था। पर ये भी मुझे पता था कि भाई जिस हिसाब से मैं हूँ, जिस हिसाब से मैं मतलब पढ़ रही हूँ, एक अटेम्प्ट में तो भाई नीट के धूल बराबर भी सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरा, ठीक है। तो भाई कुछ रैंक आना तो, वो जो टीचर बोलते हैं ना फ़ोन नंबर के बराबर रैंक आएगा, हाँ इस बार वही होने वाला है मेरे साथ। मैं प्रेशर नहीं ले रही, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी सी भी आस होती ना तो मैं अब पढ़ रही होती, ये नहीं कर रही होती। तो इस बार सिर्फ मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि जो मतलब नेक्स्ट में जब दूंगी तो वो जो एग्ज़ाम वाला डर होता है ना, वो ना रहे कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं कोई इतना सरफोड़ मतलब पढ़ाकू हो नहीं कि एक ही अटेम्प्ट में मैं निकाल लूँ, चाहे वो कोई, भाई नीट है ये, नीट 25 लाख बच्चे हैं, और मैं कहाँ 10th में 75% वाली बच्ची, हाँ 99% वाले बच्चे नहीं निकाल पाते, मैं क्या करूँगी। सो इतना तो मेरा खुद से भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। बहुत अच्छी इंग्लिश बोल दी बहन, एक्सपेक्टेशन। सो बस यही बात है।
ये तो मैंने सोच रखा था कि एक बार में तो मेरा होने नहीं वाला। अब ड्रॉप लेना तो मेरा एकदम पक्का है। पर अभी कुछ एंट्रेंस वगैरह और भी, ये फ्लिकर क्यों हो रहा है, हाँ कुछ एंट्रेंस वगैरह और भी बाकी हैं मेरे। एंड वैसा तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ सिलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, पर भगवान की कृपा से जो जून में एंट्रेंस वगैरह है ना, जो भी जितने भी हैं 1-2 पेपर, उनमें हो जाए, क्योंकि 1 महीना फिर भी मेरे पास टाइम बच रहा है। अपनी कृपा से मैं टाइम बर्बाद ना करके पढ़ाई कर लूँ तो क्या पता थोड़े डिसेंट मार्क्स आ जाए। अब 720 इतने ज़्यादा मार्क्स वाले पेपर तो होने नहीं वाले। आई थिंक नीट ही सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला पेपर होता है। 720 भाई, इतने मार्क्स सुन के रूह कांप जाए। सो या दैट्स इट। अब मैं ये वीडियो बना क्यों रही हूँ, ये सब मैं यूट्यूब पे बता क्यों रही हूँ। पहले तो मैंने कभी नहीं बताया कि मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हूँ या फिर मैं नीट दे रही हूँ, कभी नहीं बताया मैंने अपने वीडियो में। तो मैं बता इसलिए रही हूँ ताकि बाद में कोई मुझे ब्लेम ना करे। अगर कोई भी रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी पूछे, मैं बोलूँगी 2 झापा मारूंगी, इधर से निकल जाओ, मेरे चैनल में जा, सुन ले मेरी बक, मुझे कुछ मत बोल, पूछो ही मत। कुछ और बोलना है? नहीं, ओके बाय बाय बाय, गुड नाइट। और जो भी नीट दे रहे हैं इस साल और जिन्होंने भी बहुत अच्छे से जी तोड़ मेहनत करी है भाई, मेरी मतलब मेरे हिस्से की किस्मत भी तुम्हें लग जाए, तुम सबको, एंड तुम लोगों की सिलेक्शन हो जाए। जिसने भी जी तोड़ मेहनत करी है एकदम अच्छे से प्रॉपरली, जैसे सारे एस्पिरेंट्स मतलब करने चाहिए। मॉक टेस्ट हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले, शीट, शॉर्ट नोट्स, ब्ला 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 ब्ला, एनसीईआरटी, सब कुछ मैंने नहीं करा है। मैंने ऑनेस्टली मैंने आज तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दी। आज तक नहीं, मतलब 12th में अच्छे से मतलब नहीं दिया। 11th में मैंने कुछ दिए थे 5-10, वो जो क्लास टेस्ट होते हैं ना वो दिए थे। 12th में मैंने गिनती के 3 टेस्ट दिए हैं। मॉक टेस्ट मैंने बिल्कुल नहीं दिया है, ना ही वो RTS जो रियल टेस्ट सीरीज होता है वो भी नहीं दिया है मैंने। कौन पैसा बर्बाद करे, पता है कुछ नहीं होने वाला, प्रिपरेशन ही नहीं करी है। ऊपर से मैंने कुछ ऐसे इतना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है या सो इसलिए मेरा कंपटीशन सिर्फ बायो में है। भगवान की कृपा से 250+ आ जाए बायो में, बस अब उनका मस्त है। उतने में मैं खुद को संतुष्टि दे दूंगी कि भाई बायो में ही सिर्फ मैंने पेपर अटेंड करा था। मैंने इवन मेरे घर वालों को भी बोल रखा है कि मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखियो नीट में, मैंने उस लेवल की कुछ प्रिपरेशन करी नहीं है। आपने देखा है कभी मुझे टेस्ट देते हुए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए? नहीं ना। इस बार मुझे पापा ने ही बोला था कि ठीक है सिलेक्शन ना हो तेरा, कि तेरा एक अटेम्प्ट में बस तू एक ट्राई दे, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट तेरा जो असली अटेम्प्ट हो, ठीक है। शुरू से बोल रखा था, अभी अगर वो मुकर जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने बोल रखा है कि इस बार मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखियो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी अच्छे से। और नेक्स्ट टाइम से इतना तो पता चल ही रहा होगा कि मैं गैप नहीं, ड्रॉप तो एकदम लेने वाली हूँ, नो डाउट। मैं नहीं हूँ टॉपर, मैं अपने स्कूल में टॉपर हूँ, पर मेरे मार्क्स टॉपर टाइप है नहीं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। वो जो 90% वाले जो बच्चे होते हैं ना, जिनका वो यूट्यूब पे पेपर में सब निकलता है, मैं सोचती हूँ क्यों आते हैं ये लोग हमारे फील्ड में। मेरी मम्मी मुझे मतलब मुझे और मेरी बहन को सुनाती रहती है, इनके कैसे आ रहे हैं, ये क्या तुम लोग क्या चावल खा रहे हो, ये लोग क्या कुछ और खा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरी मम्मी मुझे हमें ये सुनाती है। सो आई वॉज लाइक, वो नहीं समझते कि भाई सबकी ब्रेन पावर सेम नहीं होती, हर स्टूडेंट सेम नहीं होता। 3 कैटेगरीज होते हैं, टॉपर, एवरेज, एक्चुअली 3 नहीं बहुत सारे होते हैं, टॉपर, एवरेज, बिलो एवरेज, बैक बेंचर्स, यू कैन से। सो मैं तो खुद को बिलो एवरेज कंसिडर करती हूँ, बाकी दूसरों का पता नहीं। सारे सीरियस एस्पिरेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह दे रखी है, प्रिपरेशन कर रखी है 2 साल, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइज। अपना बेस्ट दो जितना तुमने पढ़ा है, बस रिलैक्स। सारे टीचर लोगों का आशीर्वाद हमेशा ही है हम सबके ऊपर, चाहे वो बच्चा प्रिपरेशन करा हो ना करा हो, पर टीचर्स का आशीर्वाद तो है। बस आराम से जाओ, एग्ज़ाम दे के आ जाओ, देन फिर खुश रहो। रात को आकर मतलब एग्ज़ाम देकर आकर कोई मूवी वगैरह देख लो और थोड़ा एंजॉय करो, सो जाओ अच्छे से। कितने दिनों से पता नहीं 8-10 घंटे सोए भी हो गए या नहीं, राइट? तो या बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द रियल नीट एस्पिरेंट्स। यप, बाय।